नमस्कार, न्यूज 72 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित देश के पहले राज्य स्तरीय प्री सीओपी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विशेषज्ञ, क्लाइमेट लीडर्स और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने भारतीय जीवन शैली और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर देते हुए 2030 तक 500 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य का समर्थन किया। बदलते दौर में खास करके वर्तमान के इस समय में दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही है और कमोबेश ये वो दौर भी है जब हम अपने भारतीय जीवन पद्धति, रहन सहन, हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज, इन सबको इनके साथ तालमेल करें तो कई सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और कई बार इससे जब दुनिया हमसे कहती कि आप जरा ये करो तो हम उनकी तरफ भी देखते हैं और अपनी तरफ भी देखते हैं। इसके लिए किसी शायर ने कोई शेर अच्छा कहा है, धूल चेहरे पे लगी थी और ये आईना साफ करवा रहे। मूल रूप से हमारे अपने जीवन पद्धति में कदम कदम पर आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी जीवन शैली इतनी अच्छे से विकसित की है कि हम सदैव परमात्मा से, प्रकृति से अपने आप को जोड़ के ही चलते हैं। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बीच में मैं खड़ा हो गया, मुझे जाने के लिए थोड़ा ये पर्यावरण से इतर भी बात कर ले, लेकिन राजनीतिक पर्यावरण की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी सही कहते हैं कि एक देश तो एक चुनाव होना चाहिए, जब बीच बीच में होते तो कई व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। मुझे झारखंड जाना है इसलिए जल्दी खड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा मेरे को ये कार्यक्रम में पूरे रहने की इच्छा थी, लेकिन माफी चाहते हुए कि झारखंड में नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना है और एक जगह नहीं 2 जगह जमा कराना है, तो पर्यावरण की चिंता करना और राजनीतिक पर्यावरण की चिंता मेरी मजबूरी है, इसलिए दोनों में समान रूप से मुझे ध्यान रखना है। हम सब एक ऐसे वैश्विक गंभीर विषय के लिए बैठे हैं जिनके महत्ता जगजाहिर है। जैसे मैंने कहा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, में क्या कहूँ, वेद वाक्य है। हम अपने शरीर के रोम रोम से इसी प्रकार से जोड़ते हैं, इसलिए हमारे जीवन शैली में भी अभी हमको गुलदस्ते दिए, स्वागत किया तो तुलसी का पौधा दे करके दिया। ये हमारा एहसास कराता है। और हमारे यहाँ तो भोजन में भी भगवान को भोग लगेगा, तो बिना भगवान गणेश जी से आगे बढ़ो तो माता जी के पास जाओ, माता जी के पास उनका शेर क्या है, उनका अपना सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिक सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिकेय के पास जाओ तो कार्तिका का वाहन मोर है। अब ये आप एक दूसरे के इनके साथ तालमेल कैसे बिठाते होंगे। महादेव के पास जाओ तो उनके लिए सर्प बैठे हैं। अब सर्प का दुश्मन मोर भी है, शेर भी है, मूसक भी है। ये पूरी अपने आप में, इससे बड़ा पर्यावरण की संतुलन का कौन सा उदाहरण है। सब बैठे अपनी अपनी जगह और महादेव अपनी जगह सीधे गंगा स्नान कर रहे हैं। उनको भी उससे भी और आवश्यकता पड़ रही है। हमारे यहाँ ये अपन कल्पना करते जाओ इन सारी बातों का, सबका संतुलन बनाए रखना। और इसीलिए इस प्रकार से नहीं और आगे बढ़ के देखें तो हमारे यहाँ तो ये जो हमारा सौर ग्रह है, सौर परिवार है, अभी अपन सौर पे तो जाएंगे। तो आप बताइए, हमने आके सबसे पहले दीप प्रज्वलन कराया। अब दीप प्रज्वलन क्यों कराना चाहिए। कोई भी आरती करोगे तो आरती के समय हमारा हाथ गोल क्यों घूमना चाहिए, ये आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं जा सकता, ऊपर नीचे क्यों नहीं जा सकता। ये सब सूर्य आराधना का प्रतीक तो है ही है। हमारे लिए उससे जुड़ा हुआ क्या पक्ष है। दिवाली तो रोज मनाते हैं, इसी प्रकार से जोड़ के मनाते हैं कि हमारा जीवन तो बगैर सूर्य ऊर्जा के संभव नहीं है। अब आप उसका परसेंटेज जोड़ते रहो, हम तो उस बात में भी आगे आई जाते हैं। अभी मैं परसेंटेज देख रहा था, ध्यान में आया कि ये बात सही है कि हमारे देश में और प्रदेश में अब गीगावाट, मेगावाट और इतना उतना ये आप कहोगे, मान सकते हैं, लेकिन ये पर्यावरण से छेड़छाड़ भी की किसने। और अभी हम बचाने के लिए भी कौन आ रहा है।
सबसे बड़ी संभावना भी तो हमारे ही पास है। हमारी जीवन शैली भी उसी प्रकार से, हमारा खान पान भी उसी प्रकार से, हमारे यहाँ जल की शुद्धता के लिए भी श्रीनाथ परंपरा में, हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में तो केवल एक शुद्ध वस्त्र में, वो भी गीला है, तो भोग बनेगा, भोजन बनेगा। उसके अलावा उनको दूसरे को हाथ लगाने से भी तो हम कहाँ हमारी जीवन शैली में इसका अंतर करें। लेकिन फिर इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।